नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू कारोबार के बारे में बताने वाला हूं और ये बिज़नेस है पेपर लैमिनेशन का बिज़नेस। चाहे शादी ब्याह के कार्ड्स हो, विजिटिंग कार्ड्स हो, फ्लायर्स हो, पैम्पलेट्स हो, या जो अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या ऐसी कोई इंडस्ट्री हो जहां पर पैकेजिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पर पेपर लैमिनेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और जो पेपर की वैल्यू है वो डबल हो जाती है। जो अगर आप प्रिंटर हो तो आप पेपर लैमिनेशन का कारोबार करते हैं तो अपना प्रॉफिट डबल कर सकते हैं। और जो अगर आप प्रिंटर नहीं भी हैं और प्रिंटर से जॉब वर्क लेकर पेपर लैमिनेशन की मशीन लगाकर कारोबार करते हैं तो भी आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कितने की ये मशीन आएगी, कहाँ से आप ये मशीन खरीद सकते हैं और इस मशीन को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, पूरा वर्किंग डेमो मैं दूंगा आपको। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेपर लैमिनेशन मशीन की जिस कारोबार के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ वो इतना एक्साइटिंग है कि मुझे खुद लगता है कि क्या मैं ये कारोबार कर सकता हूँ। पर दोस्तों, जो भी कारोबार आप करें उसकी बारीकियां ज़रूर समझें, और इन बारीकियों को मैं समझने के लिए खुद जागृति इंजीनियर्स का, जिनका खुद का ब्रांड सहगल्स दर्पण बहुत ही फेमस ब्रांड है, जो पेपर लैमिनेशन मशीन बनाते हैं, लीडिंग टॉप ब्रांड है इंडिया का, उसके जो कस्टमर रिलेशन के हेड हैं मिस्टर जितिन सहगल जी, उनके साथ मैं आज मौजूद हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है बिज़नेस कैसे करें में आपका। सर, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने हमें टाइम दिया सर। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करेगा सुहाना सफ़र। फ्रेंड्स, मैं आपको अभी एक शॉर्ट डेमो दिखाऊंगा हमारी सहगल्स दर्पण की 32 इंचज़ लैमिनेशन मशीन, जिसको प्रिंटिंग लैंग्वेज में कोल्ड पेपर लैमिनेशन मशीन भी बोला जाता है। उसका एक छोटा सा डेमो आपको दिखा रहा हूँ। हमारी मशीन की क्वालिटी अद्भुत है, ये हमेशा मैं बोल रहा था, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा। ये 17 साल पुरानी मशीन है और अभी ऐसे चल रही है जैसे एकदम नई मशीन हो। ये देखिए, यही हमारा ब्रांड है और यही हमारी क्वालिटी है। तो इस मशीन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा अभी। ये बेसिकली कोल्ड पेपर लैमिनेशन मशीन है। इसमें 50 जीएसएम से लेके हम अप्रॉक्सीमेटली 700 जीएसएम के पेपर्स की लैमिनेशन कर सकते हैं। और जैसे कि अभी करंटली हो रहा है यहाँ पे, ये 130 जीएसएम के पेपर पे कर रहे हैं। या देखिए, अब क्वालिटी का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये एक ही तरीके की लेमिनेशन पेपर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। जैसे सिल्वर हो गया, ये हमारा सिल्वर का पेपर है, ये हमारी मैट हो गई, ये देखिए, और ये पीओपीपी हो गया, ये देखिए। और इसके अलावा पॉलिएस्टर के पेपर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल मशीन है, सिंपल टू ऑपरेट है। मेरे भाई जागृति मित्र हैं, बहुत आसानी से मशीन चला रहे हैं। आप देखिए किस हिसाब से, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उनको, बहुत आसानी से चला रहे हैं। एक्सपीरियंस है, लेकिन काफ़ी सिंपल ऑपरेशन है मशीन का, इसलिए चला पा रहे हैं। अब देखिए, इस मशीन को 15-16 साल से चला रहा हूँ और इस मशीन में कोई परेशानी नहीं है। इस मशीन की पीवीसी, मैट, पॉलिस्टर, सिल्वर आप चला सकते हो। 12 घंटे में 20-22 हज़ार दाब आराम से निकाल सकते हो। इसमें कोई पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ना पढ़ लिख के भी ये मशीन चला सकते हो। मशीन में पहले फेविकोल डलेगा, फिर पेपर के हिसाब से सेटिंग होगा, फिर आप उसको चला सकते हैं। इसमें पेपर भी चल सकता है, डुप्लेक्स भी चल सकता है। इसमें मल्टीपल रोलर्स हैं,
यहाँ से फ्लूइड डालते हैं, यानी कि ये ग्लू डालते हैं, फेविकोल डालते हैं। इधर से प्रेशर क्रिएट होता है, अलग अलग पार्ट्स हैं इसके प्रेशर क्रिएट करने के। जॉब बनने के बाद ये रीवाइंडर होता है, रीवाइंडर में आ जाती है, तो फाइनल जॉब यहाँ कलेक्ट हो जाती है। एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली करंटली इसी मशीन से 17 साल पुरानी हमारा ब्रांड की मशीन से ये 25,000 के करीब जॉब्स निकाल रहे हैं। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास एक छोटा सा एरिया है, मे बी 10 बाय 10 का या 8 बाय 10 का, वहाँ पे आप आसानी से इस मशीन को चला सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी गेन कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं डेली बेसिस पे, अगर आप अच्छे से काम करेंगे। डिपेंड करता है बहुत सी कंडीशंस पे, कितना आपका कस्टमर बेस है, कितना जॉब वर्क है। बट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप, हमारा जो ब्रांड है बहुत पुराना है, तो आप इसी से ही जज कर सकते हैं कि हमारी क्या क्वालिटी है। जितिन जी, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो आप इतना इंडस्ट्री में 30 सालों से आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो मशीनों को बना रहे हैं और लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी मशीनें होती हैं। सैगल दर्पण अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो मैं आपसे ज़रा जानना चाहता हूँ पेपर लैमिनेशन मशीन के बारे में, इस कारोबार के बारे में, कि ये आखिर इसको लगा के कोई कैसे कारोबार कर सकता है। सर बेसिकली अगर हम एक लेमन में बात करें तो पेपर लैमिनेशन इसको बोला जाता है, बट प्रिंटिंग लाइन में ये मशीन्स कोल्ड लैमिनेशन या हॉट लैमिनेशन के नाम से ज़्यादा फेमस है। क्योंकि पेपर लैमिनेशन लोग थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, वो टेबल टॉप वाली मशीन्स होती हैं, दैट इज़ डिफरेंट। बेसिकली क्या होता है कि ये मशीन्स हैं, जैसे आप अभी मैंने डेमो दिखाया है आपको, तो बहुत मिनिमल स्पेस आपको चाहिए होता है। 8 बाय 10 का अगर आपके पास स्पेस है, देन यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, आप ये काम शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बिकॉज आप मशीन चलाएंगे, रिपीटेटिव जॉब्स होंगी। जैसे अभी हमने डेमो में दिखाया कि 25,000 जॉब्स वो एक मशीन से कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि ऐसे ही अगर आपके पास मल्टीपल मशीन्स हैं, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ से आपके पास लीड्स हैं, तो आप आसानी से दिन का 8 से 10,000 रुपया कमा सकते हैं अगर आप जॉब वर्क कर रहे हैं। प्लस ये है कि इसमें अगर आप हमारी मशीन्स के साथ जाएंगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा कि सबसे पुराना ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी है, कभी मशीन इक्विपमेंट फेलियर नहीं आता। अभी जैसे डेमो में दोबारा बोल रहा हूँ, डेमो में 17 ईयर्स ओल्ड मशीन थी, खुद हैरान हो गए थे कि मतलब ऐसी मशीन इतने साल पुरानी, ऐसा लग रहा था कि अभी निकली है वो। जी देखिए दोस्तों, जो सैगल दर्पण है वो 17 साल पुरानी मशीन, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपने उसको कारखाने से निकाला है और अपना बिजनेस सेटअप किया है। कितनी ज़बरदस्त बात है, जो 22 से 25,000 आप इतनी बड़ी बड़ी शीट्स को लैमिनेट कर सकते हैं। 32 इंच की वो मशीन है जिस पे आप लगभग 29 इंच का आराम से पेपर लैमिनेट कर सकते हैं। तो जो सैगल दर्पण है जागृति इंजीनियर्स का, वो एक नहीं बल्कि कई प्रकार की मशीनें बनाते हैं, जिसमें कितने तरीके की 32 इंचेस होती हैं, 40 इंचेस होती हैं, 24 इंच होती है। तो वो कस्टमाइज जॉब के हिसाब से स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम ये मशीन्स बनाते हैं। दोस्तों, पेपर लैमिनेशन का जो कारोबार है वो इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि चाहे वो शादी के कार्ड्स हों, ब्रोशर्स हों, यहाँ तक कि जो आपके इतने प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जो निकल रहे हैं, देश भर में ना जाने कितने रोज़ नए ब्रांड्स बनते हैं, कितना आप देखते होंगे कि सब कुछ ट्रांसपोर्ट जो कुरियर है आजकल सब ऑनलाइन हो गया है। तो हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ पैक होती है, चाहे वो शादियों के गिफ्ट हों, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हैं या कोई और प्रोडक्ट्स हैं, सब पेपर लैमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कारोबार में अपार संभावनाएं हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो अगर मेरे ये दर्शक कारोबार करना चाहते हैं तो उनको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? सर देखिए, बेसिक मशीन अगर हम कहें तो वो 1.75 से शुरू हो जाती है, एंड उसके बाद फिर कस्टमाइज फेजेस के हिसाब से, सिंगल फेज़ है, ड्राइव कौन सा चाहिए, लोड कितना चाहिए, उस हिसाब से कस्टमाइजेशन हो जाता है उसमें। ज़रा मेरे दर्शकों को बताइए सर कि ये जो सिर्फ इंडस्ट्रियल लाइट पे चलती है 3 फेज़ पे या सिंगल फेज़ पे? सिंगल फेज़ पे भी सर हम इसको चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब उसको आप कस्टमाइज़ करके देंगे? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तो जो आपने कहा कि जो इंचेस हैं, इसका बेसिकली अगर हम देखें,
एक तो हो गया इंच की बात, और एक हो गया पेपर का जीएसएम, जो थिकनेस होती है जी पेपर जी की। जी जी तो जी कहाँ से कहाँ तक सर बेसिकली अगर हम एक लेमन में बात करें, लोगों को नहीं पता होता, जीएसएम बेसिकली एक यूनिट है जो कि पेपर की थिकनेस के लिए ओनली यूज़ होता है। जी। ठीक है, तो इसमें आप नॉर्मल अगर एक न्यूज़पेपर लें, उसकी थिकनेस होती है 35 से 55 जीएसएम। जी। तो उसके बाद जैसे जैसे वर्केबल पेपर होता है, जैसे आप A4 साइज शीट जनरली हम यूज़ करते हैं, तो वो 70 to 80 जीएसएम होता है। सो दैट सपोज कोई कैटलॉग है, इट इज़ लाइक 120 300, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती है। और मैं समझता हूँ कि जिस मशीन का हमने डेमो दिया वो 700 जीएसएम तक लैमिनेट कर सकती है सर। तो आप अंदाज़ा लगाइए, पेपर 35 mm होता है लगभग 50 mm तक, और वो जो मशीन है वो 700 जीएसएम तक जो है पेपर को लैमिनेट कर सकती है। तो सर इसको जो आपने, वैसे तो मैं खुद समझ रहा हूँ कि 17 साल पुरानी मशीन का हमने लाइव डेमो देखा है और बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू की तरह दिख रही है। मशीन तो हम आपको नहीं भी दिखा सकते थे, पर पर्पज़ ये था कि जो मैं आपको दिखाऊं कि आप ये समझ पाएँ कि ये मशीन जो है कितने लंबे समय तक आपको रोज़गार दे सकती है। कोई 1-2 दिन का नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से 50वें साल चल सकती है। सर अगर यूज़र सही हो, अच्छे से चला रहा है, देखिए हम लोग 30-35 साल पुराने हैं, तो इसीलिए हम ऐसे ही रेफरेंस दे सकते हैं आपको। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अब जैसे वो मशीन है, कई लोग दूसरी मशीन्स भी ले लेते हैं, लाइक हमारी मशीन्स को दूसरी जगह जिनके पास बजट नहीं है, तो वही सपोज़ 15 साल 20 साल पुरानी चली हुई एक उसी साइट पे एक मशीन और थी जो 20 साल पुरानी थी, वो उन्होंने अपनी दूसरी साइट पे यूज़ कर ली क्योंकि वहाँ लोड कम था। तो इसका मतलब है रिफर्बिश्ड मशीनों का कारोबार भी लोग कर रहे हैं। हाँ। और उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़रूर सर, ज़रूर। आपके ब्रांड को भी मैंने सुना है कि लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश सर एक्चुअली में क्या है कि मेरे ग्रैंडफादर नारायण दास सहगल जी थे जिन्होंने ये ब्रांड शुरू किया था। बहुत स्ट्रगलिंग उन्होंने करी थी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 ईयर्स उन्होंने काम किया था, जॉब करी थी, उसके बाद उन्होंने ये काम शुरू करा था। बहुत मेहनत से करा था क्योंकि बजट नहीं होता था। आज से 35-40 साल पहले, 45 साल पहले किसी के पास बजट नहीं होता था। जर्मनी से आती थी ये मशीन? हाँ, जर्मनी से ही आती थी, क्योंकि जनरली जो भी लोहे का संबंधित जो भी काम होता है जर्मनी से ही होता है जी। तो वहाँ से फिर डेमो उन्होंने बनाया किसी की हेल्प से। उसके बाद फिर छोटी सी हमारी फैक्ट्री होती थी यहीं पे, एक लोकल इंडस्ट्रियल एरिया था बलजीत नगर में। जी जी। तो जो पुराने लोग हैं उन सबको पता है इस चीज़ का कि बहुत पुराना था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ों का आशीर्वाद रहा, तो चाचा जी थे, मेरे फादर थे, वो लोग भी आए, ज्वाइन किया, और जो अपनी अपनी समझ से जैसा कर पाए, तो अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। ये तो नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये थोड़ा हम्बल होके बात कर रहे हैं, एकदम डाउन टू अर्थ ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो ऐसे बात कर रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो बलजीत नगर का जो फैक्ट्री का एड्रेस है वो पुरानी मशीनों पे आज भी दिखता है। तो आपके यहाँ के कुछ ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो ब्रेक अवे या तो हो गए, या उन लोगों ने कुछ कोशिश करी कॉपी करने की? एक्चुअली में क्या है कि सर स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया और दिल्ली एनसीआर में तो हमारी मशीन को दर्पण की मशीन के नाम से लोग जानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं फॉल्स पीपल जो कि अगर किसी को चाहिए होती है, वो कहते हैं कि हमें दर्पण की मशीन चाहिए, तो वो लोग कहते हैं कि हम दे देंगे, और वो दे रहे हैं। और वो ये है कि कॉस्ट कटिंग कर देते हैं, क्वालिटी कटिंग इतनी ज़्यादा कर देते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि भाई वो तो बड़े लोग हैं, उनके बड़े खर्चे हैं, हमारे छोटे खर्चे हैं, लेकिन वो मशीन की क्वालिटी नहीं देते। आप हमारी मशीन, हमारे वर्कशॉप का एड्रेस भी मैं दूंगा आपको। बिल्कुल, आप बताइए, अभी बताइए। बता देता हूँ मैं, ये रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया में है, 71/2 A/3। आप आएंगे, इट्स वेरी नियर टू मेन नजफगढ़ रोड से अंदर आते ही आपको मिलेगा ये। तो आप यहाँ पे आइए। मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, मेरे फादर का भी दे दूंगा, अपना भी दे दूंगा। प्लीज़ बताएं। प्लीज़, मेरे फादर का कॉन्टैक्ट नंबर है 9810-756-772, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जितिन सहगल 9625765232। आप आएँ, जो भी मेरे भाई, मेरे फ्रेंड, मेरे कलीग जो भी आना चाहते हैं, आप आएँ, यहाँ पे देखें कितनी स्टर्डी और कितनी टफ मशीन्स हम बनाते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इतना पुराना ब्रांड है हमारा, हम कैसे हमने ये चीज़ें मेंटेन करी हैं शुरू से ही। अपने प्रॉफिट्स हमने हमेशा कम करे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट जबकि हम फिर भी पूरी कर रहे हैं। आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे कोई भी फॉर्ज लोग जो कि
हमारी मशीनों के बारे में आपको गलत बोल रहे हैं। आपको जो क्वालिटी मिलेगी जागृति इंजीनियर्स में मिलेगी। 2 हमारी फैक्ट्रीज हैं, आपको पता है, एक जागृति इंजीनियर्स यहाँ पे है और एक यूलिक मैकेनिकल आर्ट है जो हमारा भादुगढ़ में यूनिट है। यही 2 हमारे ओरिजिनल यूनिट हैं। उसके अलावा आप प्लीज़ कहीं से भी ये मशीन ना लें, आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी, कोई क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप आएँ यहाँ पे, आप खुद देखें, क्योंकि वर्क स्पीक्स देन एनीथिंग, आपको काम ही बोलता है। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं 17 साल पुरानी मशीन का राज क्या है। जो आपकी इतनी स्टर्डी मशीन्स हैं, अगर उसमें कुछ बदलाव होते हैं तो कुछ रोलर्स के बदलाव होते हैं जो घिस जाते हैं। रोलर्स होते हैं। कई बार जैसे होता है कि इलेक्ट्रिकल पैनल भी कई बार है कि कुछ इश्यूज आ गए तो हम रिपेयर भी करवा देते हैं उसको। मोटर्स में कुछ रीवाइंडिंग का इशू बहुत बड़ी बात है सर। जो अगर ये मशीन आपसे खरीदना चाहता है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है? एक थोड़ा रेंज बताइए, मैं जो मेरे दर्शकों को एकदम क्लैरिटी रहे इस बारे में। सर आप ये लगा लीजिए कि 1.75 1,75,000 से लेके तकरीबन 3 लाख के आसपास हम ज़्यादातर हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। बाकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो हम केस टू केस उसको डिस्कस कर सकते हैं। मतलब कस्टमाइज्ड आप बनवा सकते हैं। और कितना वक्त लग जाता है एक मशीन बनने में सर? सर देखिए अभी आप देख रहे हैं काफ़ी मशीनें हमारे पास खड़ी हैं। 15-20 मशीनें तो मैं देख सकता हूँ जी। तो ये है कि जनरली रहता है हमारा 2 वीक्स, 1 महीना, 1.5 महीना, डिपेंड्स, लोड पे ऊपर डिपेंड है। अगर कोई हमारे पास अर्जेंट है केसेस, अदरवाइज़ हम रेडी भी आपको दे सकते हैं काफ़ी केसेस में। जितिन जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो पेपर लेमिनेशन मशीन होती है, जी सर, इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, और इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है क्या? सर देखिए आप तो सर पुराने हैं, आप मतलब रिपोर्टिंग भी आप करते आए हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है, एजुकेशन से ज़्यादा इसको ऑपरेट करने वाला पर्सन या ऑपरेटर भाई या मेरे जागृति मित्र मैं बोलूँगा उनको, वो सब मेहनती होने चाहिए और बहुत जल्दी इसका ऑपरेशन सीख सकते हैं। और ये बेसिकली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अब मेक इन इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो हम वो प्लेटफॉर्म, हमारी मशीनें आपको दे सकती हैं कि आप ये मशीनें लगाएं, इनको सीखें और इनके थ्रू अपने जो आपके इनकम्स हैं उसके सोर्सेज अच्छे जनरेट करें। मेरे ख्याल से आप 1 महीने में कोई भी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं पर आप मेहनत करना जानते हैं तो आप 1 हफ्ते में मेरे ख्याल से इसको ऑपरेट करना बड़े आराम से सीख सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन आप सीख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ प्रेशर सेटिंग्स होती हैं, वो आपको टाइम के साथ आती हैं। देखिए कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, लेकिन है कि टाइम लगता है, लेकिन है कि आप विद इन 1 और 2 मंथ्स आराम से इसको ऑपरेट करना सीख सकते हैं। बेसिकली सब कुछ एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है। तो मैं इंडस्ट्री की बात करूं कि कौन सी इंडस्ट्री में अगर कोई मार्केट अपना ढूंढता है ये मशीन लगा के, तो किस मार्केट को ढूंढ सकता है? बेसिकली आपने देखा होगा, फ्लायर्स देखे होंगे आपने, पैम्फलेट्स देखे होंगे, पोस्टर्स देखे होंगे, विजिटिंग कार्ड्स हो गए आपके, फिर किसी भी तरीके की पैकिंग होगी, पैकेजिंग होगी। तो जहाँ भी जॉब प्रिंट होके या प्रोसेस होके निकलती है उसको फिनिश करने के लिए, फाइनल फिनिश के लिए हमारी मशीन यूज़ होती है। लैमिनेट करने के लिए। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। जो अगर कोई बड़े लेवल पे आप देख रहे हैं कि जहाँ प्रिंटर्स हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हैं और आप बल्क में काम ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बार अगर आपके कस्टमर बन गए तो वो आपको रेगुलर काम मिलता रहता है। रोज मार्केटिंग करने के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा। देखिए मशीन हम आपको ऐसी देंगे कि वो ब्रेक डाउन नहीं होगी, तो आपको काम कभी रुकेगा नहीं, तो चलता रहेगा। वैसे तो आप मेरे ख्याल से जो जानकारी मैंने ली, 12 घंटे में आप 10 या 12 घंटे में आप 25,000 जॉब वर्क कर सकते हैं। पर ये मशीन ऐसी हैं जो 24 घंटे भी चल सकती हैं। सर वो तो एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप टाइम टू टाइम उसको ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे, पर है कि इतने तो आप निकाल ही सकते हैं जी। और स्पेस भी आपने जैसे मुझे बताया कोई 8 से 10 फीट का कमरा चाहिए। बाकी आपको जो प्रिंटिंग मटीरियल है, जो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है, उसको आपको रखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को रखना पड़ेगा, उसके लिए फैसिलिटी आप मेंटेन करनी पड़ेगी जी, क्योंकि वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। बाकी है कि हम आपको एक प्रिसाइज और अच्छी मशीन दे सकते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टैकिंग कर सकते हैं, आप रैक्स बना सकते हैं, और जो आप रॉ मटेरियल या जो भी प्रिंट वर्क आपको मिलेगा वो तो आप मेरे ख्याल से इतनी नॉलेज आपको होगी।
पर इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें अगर मान लीजिए कभी ख़राब हो जाए तो आप क्या आफ्टर सेल्स वारंटी देते हैं? क्या वो कितनी गारंटी वारंटी होती है? सर हमारी देखिए रिपेयर का क्या है? रिपेयरिंग भी होती है, ऑन साइट रिपेयर भी होती है क्रिटिकल केसेस में। कभी कोई कुछ पैनल में, इलेक्ट्रिकल पैनल में इशू आ गया, देन हम केस टू केस उसको रिपेयर भी करवाते हैं, रिप्लेस भी करवाते हैं। और हम इट्स लाइक सर्विस का तो आपको सोचना ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि सर्विस की वजह से ही इतनी टफ मार्केट है, लेकिन हम इसलिए आज तक सर्वाइव हुए हैं कि हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप यूज़ करके देखेंगे, आपको कुछ डिफरेंशिएशन पता चलेगा इसमें। जी, तो कोई गारंटी या वारंटी जैसी कोई चीज़, मोटर वगैरह अगर ख़राब हो? हाँ सर, वो जनरली 6 मंथ्स टू 1 ईयर का रहता है हमारा, डिपेंड करता है केस टू केस और कौन सी मोटर आप ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम वारंटी वगैरह भी देते हैं। जी, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि जो अगर आप ये मशीन लगा के अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, एक रेगुलर रोजगार करना चाहते हैं जो आपको नियमित आमदनी दे और अच्छा प्रॉफिट दे, मतलब आप सोचिए कोई 1.5 या 2, मैं कहूँगा 2.5 लाख की भी अगर आप मशीन लगा रहे हैं और उससे 5,000 रुपये, वैसे तो 5 से 10,000 रुपये जितिन भाई बता रहे हैं, पर अगर 5,000 रुपये रोज़ भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप 1.5 लाख रुपये महीना हो गया, जो अगर आपको रेगुलर काम मिल रहा है। लेकिन ये सब आय जो होती है, इनकम जो होती है, वो निर्भर करती है कि आपको कितना काम मिल रहा है, जॉब कितनी मिल रही हैं, जिसके लिए आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी होगी। जो आपने एक बार क्लाइंट्स बना लिए अपने, तो कोई काम की कमी नहीं है, फिर तो आप 1 से 2 मशीन, 2 से ज़्यादा मशीनें लगा सकते हैं, अपना स्पेस बढ़ा सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? बहुत सही बोला सर। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि जो अगर आप ये मशीन ख़रीदना चाहते हैं या इस कारोबार से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहते हैं, भले ही आप ना ख़रीदें, तो जितिन भाई आप उनको कंसल्टेंसी देने को तैयार हैं क्या? हमारे जो बेसिकली मेरे को बिफोर ज्वाइनिंग, मैंने यहाँ पे आने से पहले मेरे को खुद भी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, तो अगर आपको कुछ भी नॉन स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन फॉर ऑटोमोटिव प्रोसेस और फार्मास्यूटिकल और मेडिकल इंडस्ट्री के लिए कुछ भी स्पेयर्स वगैरह आपको चाहिए, कंप्रेसर्स चाहिए, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स चाहिए, एमिशन एग्जॉस्ट एनालाइजर्स चाहिए, सोलनॉइड वाल्व्स चाहिए, मैं एक्चुअली काउंटिंग मेरी कम पड़ जाती है उसके लिए, तो आप किसी भी तरीके की इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट में, आप मुझे बता सकते हैं। आई एम डूइंग कंसल्टेंसी, उसमें भी मैं कर रहा हूँ, और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा मतलब हमारा क्या स्कोप है, और धीरे धीरे हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आप इसको एक्सप्लोर करिए, इस मशीन के बारे में, इस प्रोडक्ट के अलावा भी जैसा जितिन सहगल जी ने बताया है, बाकी चीज़ों के बारे में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो आप, मेरी ये कोशिश रहती है, बिज़नेस कैसे करें की ये कोशिश रहती है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर रोज़गार, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकूं, जो आप अपना और अपने परिवार का अपने ही जगह पर रहकर, अपने ही शहर में, अपने ही गांव या अपने ही कस्बे में रहकर आप अपना परिवार को चला सकें, उनकी जीविका चला सकें। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। जितिन जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं कि जो आपने मेरे और मेरे दर्शकों के लिए इतनी जानकारी दी, इतना वक्त दिया। सर थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमें समय दिया, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिज़नेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।